नमस्कार, जनता टीवी पर आपका स्वागत है। हम लोग बैठे हुए हैं कलेक्ट्रेट परिसर में किरण पांडे विश्वास के साथ। किरण पांडे विश्वास आपकी महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे कि आप पार्टी की वर्तमान जो इलेक्शन होने वाले हैं नगर निकाय के, उसको लेकर क्या तैयारी है। आपका सबसे पहले स्वागत है जनता टीवी में। धन्यवाद आपका। आप लोगों की इलेक्शन को लेकर क्या तैयारी है आप पार्टी की? देखिए, जैसे कि हमने पहले भी पार्टी ने क्लियर किया था कि हमारे सारे नगर पालिका हो, नगर पंचायत हो या नगर निगम के सभी चुनाव में हम पूर्ण रूप से भागीदारी देंगे। तो उसी को लेकर हमारी तैयारियां भी पूरी हैं और जल्दी उसमें घोषणा भी हो जाएगी कि कौन कौन उम्मीदवार हैं हमारे। ये भी आपको जल्दी सूचना मिल जाएगी। एक महिला के रूप में आप क्या देखती हैं कि क्या समस्याएं हैं और किस तरीके से प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए इलेक्शनों में, लोकतंत्र के पर्व में, चाहे वो छोटा पर्व है या बड़ा पर्व है? देखिए, एक महिला के तौर पे मेरे हिसाब से आज की डेट में महिलाओं का बाहर आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरीके से माहौल बनता जा रहा है, आए दिन महिलाओं को लेके कुछ ना कुछ परेशानियां आ रही हैं, तो उसमें बहुत ज़रूरी है कि एक महिला प्रतिनिधित्व यहाँ पर सामने आए। अगर महिलाओं की संख्या बढ़ेगी, हर जगह बढ़ेगी, तो महिलाओं के प्रति अपराध में कमी आएगी, सोच में कमी आएगी, लेकिन इसके लिए महिलाओं को आगे आना पड़ेगा ना। तो आप इसको किस रूप में देखते हैं, किस तरीके से महिलाएं आगे आ सकती हैं? देखिए, महिला जैसे कि अभी आप देख रहे हैं नगर निगम के चुनाव हैं, तो मेरी सभी से विनती रहेगी कि महिलाओं को ज़्यादातर आगे किया जाए इनमें, क्योंकि जब तक महिला घर से बाहर नहीं निकलेगी तब तक शायद ये जो महिला अपराध बढ़ते जा रहे हैं या महिलाओं को लेके लोगों की सोच एक उसमें आप कहें तो वो तभी खत्म हम कर सकते हैं जब महिलाएं आगे आएंगी और हर उसमें अपनी पूर्ण रूप से भागीदारी देंगी, चाहे वो चुनाव हो, चाहे कोई भी और जगह हो, सार्वजनिक स्थानों पे आप वहाँ पे जब महिलाएं भागीदारी देंगी तो ऑब्वियसली महिलाओं की संख्या भी आगे आएगी और महिलाओं को लेकर जो लोगों की सोच है या जो उस तरीके से सोचते हैं महिलाओं को लेकर कि एक महिला को घर में ही रहना चाहिए, शायद वो हटे। अभी इलेक्शन को लेकर आप लोगों का क्या रहने वाला है एजेंडा? जैसे अभी आपने पिछले दिनों 5-15 गारंटी गिनाई थी, तो उनको लेके लोगों के बीच में किस रूप में आप जा रहे हैं? देखिए, जैसे कि मैंने पहले भी हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, उसमें हमने बताया था कि हमारी 15 गारंटियाँ हमने दिया है जनता के लिए और उसी पे हमारा फोकस रहेगा। हमारा जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य और जो मूलभूत सुविधा परेशानियां हैं लोगों की नगर निगम में हो या वार्डों में हो या जो भी परेशानियां होती है, घर की परेशानियां कह लीजिए, शिक्षा पानी की हो या पानी बिजली की हो, सड़कों की हो, नालियों की हो या मजदूरों की हो, तो उन्हीं पे हमारा फोकस रहेगा। चुनाव धन बल के होते जा रहे हैं, धन बल और बाहुबल के, चाहे कोई कहे ना कहे कैसा भी है, लेकिन ये एक ऐसा पहलू है जिसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आप लोग इससे किस तरीके से निपटेंगे? देखिए, जैसे कि मैंने अभी कहा कि एक बहुत ज़रूरी है कि हमें अब उस चीज़ से बाहर आना कि चुनाव सिर्फ एक धन बल का ही एक क्यों हिस्सा बन के रहे। क्यों जो हम एक बार सरकार को चुन लेते हैं, धन बल सरकार अपना एक खर्च करती है, कोई भी एक पार्टी हो, वो अपना पूरा सब कुछ लगा देती है लोगों को, चाहे वो कुछ भी हो, आप ये कह लीजिए दारू बाँटना हो या पैसा बाँटना हो या कैसे भी हो। तो उसकी जगहों पे क्यों ना ये कहा जाए कि भाई मैं ये कार्य करूँगा। आप देखिए, यहाँ पे कांग्रेस की भी सरकार रही, बीजेपी की सरकार रही, परंतु आप कहीं भी आप बस्तियों में चले जाइए या कहीं वार्डों में चले जाइए, आज भी उनकी परेशानियाँ वही हैं। उनकी वही बिजली पानी को लेकर समस्या हो, चाहे नालियों को लेकर समस्या हो, चाहे सड़कों को लेकर समस्या हो, वो समस्या आज भी उनकी वैसी की वैसी ही है। तो हमारा मोटिव यही है कि जनता की जो मूलभूत समस्याएं हैं, उनको लेके हम जनता के बीच में जाएंगे, ना कि धन बल को लेके। आपकी बात बहुत वाजिब है, लेकिन इसको किस तरीके से किया जा सकता है? अगर आपसे बात की जाए, आप पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में, तो ये काम किस तरीके से होगा? क्योंकि इसमें भी रिसोर्सेज चाहिए होंगे। आप कैसे सोचती हैं ये किस तरह से पॉसिबल है ये? देखिए, जैसे कि मैंने कहा ना कि ये सब हम तभी कर सकते हैं जैसे हम युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, तो हम उस चीज़ की वैल्यू समझते हैं कि आज की डेट में पढ़ाई की क्या वैल्यू है और हम अपना कार्य किस तरीके से कर सकते हैं। हम देखते हैं कि हमारे सामने क्या परेशानियाँ आती हैं। मैं भी एक ट्रांजिट कैंप से आती हूँ, तो मुझे पता है कि मेरे वहाँ पे क्या परेशानियाँ हैं। तो उसको लेके हम देखो जनता के बीच में जब जाएँगे और जनता अगर चाहती है, मैं ये कहूँगी कि हम 5 साल तो जनता रोती है कि भई हमारा ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ और चुनाव के टाइम पे वो फिर धनबल के साथ चली जाती है। तो मैं एक निवेदन आपके माध्यम से ये करना चाहूँगी जनता से, अगर जनता
सच में चाहती है कि उनकी समस्याओं का समाधान हो, ना कि धनबल। देखो धनबल तो आप एक दिन ले लोगे, लेकिन वो 5 साल तो आप फिर रोते फिरोगे ना। तो उससे बेहतर है कि आप धनबल को ना देखकर अपनी मूलभूत समस्याओं को देखें और उन समस्याओं को जो हल कर सकता है उनकी तरफ आप जाएं। अगला सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, ये थोड़ा सा चैलेंजिंग सवाल है। दिल्ली में आपकी सरकार रही, पंजाब में आपकी गवर्नमेंट है, तो आम लोगों को लेकर उत्तराखंड में, आम लोगों में आपको लेकर, आप पार्टी को लेकर क्या रुझान है, आपको क्या महसूस होता है, लोग कैसा रिस्पांस देते हैं आप पार्टी को? देखिए रुझान तो आप पॉजिटिव ही हैं, फिलहाल पॉजिटिव भी हैं। और देखिए हर सिक्के के कहते हैं 2 पहलू होते हैं, नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है। तो हमें तो पॉजिटिव की तरफ जाना है और पॉजिटिव ही हमें आगे देखना है, क्योंकि हमें पता है कि हमें काम करना है, हमें धनबल से या उससे मतलब नहीं है, हमें काम करना है। आप देखिए रुद्रपुर में बहुत सारी समस्याएं हैं, चाहे वो पार्कों को लेकर हो, चाहे वो मजदूरों को लेकर हो, या फिर पार्किंग को लेकर हो, या फिर कोई भी, आप बस अड्डे पे चले जाइए, बैठने की सही से सुविधा नहीं है, पीने का पानी नहीं है। बहुत सारी ऐसी जन समस्याएं हैं जिन पे हमें उतरना होगा अब, और उनके लिए हमें कार्य करना होगा। मेरे दिमाग में अभी एक सवाल आ गया, पिंक टॉयलेट रुद्रपुर में मेरे ख्याल से बस अड्डे के पास एक ही है या और भी है? आपका क्या है, आपने देखा अभी कहाँ पे क्या है इसमें स्थिति है इस चीज़ की? देखिए इन चीज़ों में हमने जो सार्वजनिक शौचालय अभी देखे हैं ज़्यादातर, तो मैंने ये चीज़ ज़रूर नोटिस किया है, चाहे वो किसी भी उसमें हो, चाहे आप गांधी पार्क वाले में ही चले जाइए, तो अधिकतर तो वो बंद रहता है। और अगर खुला भी है तो उसकी दुर्गंध इतनी पूरी मार्केट में फैलती है, और वहीं पर ही रैन बसेरा भी बना रखा है। तो वो रैन बसेरे में रहने वालों का क्या हाल होता होगा उसकी दुर्गंध ये भी से। एक बड़ा चैलेंज और है, खास तौर लेडीज के लिए। बिल्कुल है, और वहाँ पे लेडीज़ के जाने की कोई उतनी सुविधा नहीं है। दूसरा वहाँ पे एक शुल्क लिया जाता है, 10 रुपए शुल्क, जो कि देखिए आम व्यक्ति के लिए नहीं हो पाता है। जो एक मजदूर या एक गरीब रैंक से आता है तो उसके लिए वो 10 रुपए शुल्क भी बहुत है। बहुत है। और जैसे कि सार्वजनिक शौचालय है तो फिर वहाँ पे शुल्क जैसा तो कोई वो नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर जो देना चाह रहा है स्वेच्छा से उससे आप लीजिए, परंतु जो नहीं दे सकता उससे आप बिल्कुल ही बोल देते हैं कि नहीं शुल्क दीजिए, नहीं तो नहीं आइए। तो ये चीज़ मैंने खुद नोटिस किया है, तो इन चीज़ों को हमें बदलना है। आप महानगर रुद्रपुर के मतदाताओं को क्या संदेश देना चाहती हैं, किन मुद्दों पर वोट के लिए कहना चाहेंगी आप? देखिए महानगर रुद्रपुर के हो या सभी उत्तराखंड के, मैं तो कहूँगी मतदाताओं से, जनता से, कि इस बार अपनी मूलभूत समस्याओं को लेकर सामने आइए। अपनी मूलभूत समस्याएं जो उनकी हैं उनको लेकर वोट कीजिए। जो आपकी मूलभूत समस्याएं जैसे कि नाली हैं, सड़कें हैं, आपका बिजली है, राशन पानी है, सुलभ शौचालय हो, या पार्किंग की व्यवस्था हो, या फिर बस स्टैंड में बैठने की व्यवस्था हो, और घर घर की हर एक परेशानी होती है, तो उन समस्याओं को लेकर इस बार वोट करिएगा, ना कि धन बल के तौर पे इस बार वोट करिएगा। ये मेरी एक निवेदन रहेगा सभी जनता से। बहुत धन्यवाद किरण पांडे जी आपका। हमारे साथ थी किरण पांडे विश्वास, आपकी महिला जिलाध्यक्ष, और इन्होंने बात की अपनी विचारधारा के ऊपर कि क्या रुद्रपुर शहर के लिए करना चाहेंगी, आप किस तरीके से इस महानगर पालिका के चुनाव में रिप्रेजेंट करने वाली है। धन्यवाद, बना रहें जनता टीवी के साथ। नमस्कार।